बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी फोर्थ लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व की थी उससे पहले सर्ड की डेफिनेशन की थी। An irrational radical with rational radicand is called a surd। अब यहाँ से मोनोमियल और बाइनोमियल सर्ड देख लेते हैं। पेज नंबर 91 डेफिनेशंस की हेडिंग के नीचे जो फर्स्ट पॉइंट है, अ सर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 5 या फिर क्यूब रूट 3 सिंगल टर्म अगर होगी तो वो एक मोनोमियल सर्ड होगी। या फिर इस तरह से भी अगर आप लिखें 2 स्क्वायर रूट 5 तो अभी भी ये मोनोमियल सर्ड है। यहाँ पे आपके पास ये सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल सर्ड की हमने क्या डेफिनेशन कर ली, अ सर्ड विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। अब इसी तरह बाइनोमियल सर्ड आपके पास क्या है, a surd which contains sum of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 तो ये आपके पास बाइनोमियल सर्ड होगी। इसी तरह या फिर आपके पास वैल्यू आ जाए 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 या 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 तो ये सब आपके पास बाइनोमियल सर्ड्स हैं। मोनोमियल सर्ड में क्या था, जस्ट सिंगल टर्म होगी। अब यहाँ पे ये 2 टर्म्स आ रही हैं और यहाँ पे दोनों आपके पास सर्ड्स भी हो सकती हैं, दो मोनोमियल सर्ड्स का सम भी हो सकता है या फिर एक मोनोमियल सर्ड और एक आपके पास रैशनल नंबर का सम भी हो सकता है। तो यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे वी कैन एक्सटेंड दिस टू दी डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइनोमियल सर्ड। इसी तरह बाइनोमियल के बाद आप ट्राइनोमियल सर्ड भी कर सकते हैं। 3 अगर मोनोमियल सर्ड का सम आ जाएगा तो ट्राइनोमियल सर्ड। अब हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 में ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है 3/4 स्क्वायर रूट 3। अब यहां से हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब है, आपने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। तो यहां से रैशनल किस तरह से आप बनाएंगे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में जो सर्ड वाली वैल्यू होगी आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी रूट वाली जो सर्ड वाली टर्म होगी उससे आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना। तो यहां से न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहां से वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 3। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा और 3 से जब कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 4। तो ये हमें एक्सप्रेशन गिवन था, हमने जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे इररेशनल है तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया, यानी कि डिनोमिनेटर को रैशनल बना लिया। सेकंड पार्ट 14 ओवर स्क्वायर रूट 98। तो यहां से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट 98 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर स्क्वायर रूट 98 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 98 ओवर स्क्वायर रूट 98। अब यहां से न्यूमरेटर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 स्क्वायर रूट 98
डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 98 का स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब आपने सर्ड को सिंप्लीफाई करके लिखना है, यानी कि ये जो 98 है स्क्वायर रूट में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 98 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, यहां से अब ये 7 के टेबल पे आएगी वैल्यू, यानी कि जो स्क्वायर रूट 98 है यहां पे आपने लिख लेना है स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 98। अब सेपरेट जब आप करेंगे, स्क्वायर रूट में 7 पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 ओवर 98, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बल्कि इन दोनों वैल्यूज को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, 2 7 ज़ा 14, इसी तरह यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, तो वैल्यू हमारे पास आ गई है 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर 49। तो यहाँ से 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, तो आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। इसी तरह अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वैल्यू गिवन है 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 27। यहां से अब हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, बिल्कुल इसी तरह से 6 ओवर स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 ओवर स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27। अब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर बन जाएगा। न्यूमिनेटर में वैल्यू आ गई 6 स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर रूट 27 ओवर स्क्वायर रूट 8 का भी यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 27 का भी यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हम स्क्वायर रूट 8 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि सर्ड को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और स्क्वायर रूट 27 को भी। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इसी तरह 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, लेकिन यहाँ क्यूब रूट नहीं है, यहाँ स्क्वायर रूट है, तो हम 2 का क्यूब नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और यहाँ 27 को 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 8 मल्टीप्लाई 27। अब यहां से जब आप स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 27। अब यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब वैल्यू बच गई है 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास ये वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अब देखें बाकी आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी। न्यूमिनेटर में ये भी वैल्यू 1 हो गई, ये भी 1 और यहाँ पे भी 1। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, यानी कि आप इसको सेम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में भी क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3।
तो वैल्यू आपके पास आ गई है स्क्वायर रूट 2 3 ज़ा 6/6। तो ये आपके पास आंसर आ गया जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे अब देखें, जो पहले हमने 3 यहाँ पे पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनमें डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड थी। अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं, अब सारे पार्ट्स में डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ड है। अब बाइनोमियल सर्ड को कैसे रैशनलाइज करेंगे? आपने 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5 दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना। जब तो सिंपल आपके पास मोनोमियल सर्ड होगी तो जो सर्ड वाली वैल्यू होगी उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जब बाइनोमियल सर्ड आ जाएगी तो आपने ये जो दरमियान वाला साइन है इसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a + b a - b a² - b², a² - b²। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, बल्कि आप इसको स्क्वायर को एक बार सेपरेट कर लें। 2 पे स्क्वायर सेपरेट और स्क्वायर रूट 5 पे हमने सेपरेट कर लिया स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 - 2 का स्क्वायर 4। 5 यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 9 - 4 5 ज़ा 20। ये वैल्यू आ गई 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर -11। अब माइनस का 11 आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -1/11 इंटू 3 - 2 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट, 15 / स्क्वायर रूट 31 - 4। 15 / स्क्वायर रूट 31 - 4। अब यहाँ से इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी कर लेना और डिवाइड भी। स्क्वायर रूट 31 + 4 ओवर स्क्वायर रूट 31 + 4। अब ये वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4। डिनोमिनेटर में a² माइनस b² फॉर्मूला यूज होगा, a का स्क्वायर माइनस b²। अब यहाँ से वैल्यू आ गई 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 + 4 ओवर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 31 - 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से जब आप 31 में से 16 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 स्क्वायर रूट 31 + 4 ओवर 31 में से 16 को माइनस किया 15 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बाकी वैल्यू आपके पास बच गई स्क्वायर रूट 31 + 4। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में वैल्यू गिवन है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5
माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, जब भी आप रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी, एक बार माइनस में। ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। 5 माइनस 3 यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को जब आप 2 से कैंसिल करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट को रैशनलाइज कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ से जब आप रैशनलाइज करेंगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी। अब प्लस का साइन है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब देखें ऊपर वैल्यू सेम आ गई, जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसी तरह डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। न्यूमिनेटर में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब यहाँ से 2 को डायरेक्ट इस 2 या इस 4 के साथ आपने कैंसिल नहीं करना, पहले आप इस तरह से कैंसिल नहीं होता जब वैल्यू प्लस या माइनस की फॉर्म में होगी। जब आप 2 कॉमन लेंगे यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लें, 4 है तो जब आप 2 कॉमन लेंगे 2 बच जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये जो 2 है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो अब 2 से कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8। अब यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब सेम टू सेम आपको इसी तरह से वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से सेम ऐसे ही सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें न्यूमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर बन गया, डिनोमिनेटर में एक बार प्लस में वैल्यू माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 माइनस 3। अब स्क्वायर रूट कैंसिल 5 प्लस 3 प्लस 2 इन वैल्यूज को आप सेम स्क्वायर रूट में कर लें 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 में से जब आप 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब 5 प्लस 3 वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 3 ज़ा 15 ओवर 2। यहाँ पे भी पहले आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे फिर 2 को 2 से कैंसिल करेंगे। तो 2 जब आप कॉमन लेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 वैल्यू बच जाएगी। डिनोमिनेटर में 2 देखें 4 किस तरह से आया, 8 में से 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है, आपने 8 को 2 से डिवाइड कर लेना, 4 आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल हो गया। 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 8 पार्ट थे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड दी कॉन्जुगेट। अब देखें कॉन्जुगेट आपने जस्ट दरमियान वाला साइन चेंज करना है और ये आपको जस्ट एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। यानी कि अगर आपके पास है ना 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, तो वैल्यू आप फर्स्ट पार्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो यहां से जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे वो इक्वल आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। सिंपल आपने दरमियान वाला साइन चेंज कर देना है। आगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 का जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, सेकंड पार्ट है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो जब आप कॉन्जुगेट लेंगे ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे दरमियान में माइनस आ जाएगा। 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। इसी तरह 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 प्लस का साइन आ जाएगा। 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 दरमियान में प्लस आ जाएगा और लास्ट में दरमियान में प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है ये आपको एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है इसका x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1 ओवर x की। तो ये इसके जो 3 पार्ट हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर x की, यानी कि 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ से अब आपने सेम टू सेम वैसे ही रैशनलाइज करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। न्यूमरेटर वाली वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 आ जाएगा आपके पास 1, और किसी भी वैल्यू को जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो अगेन आपके पास वही वैल्यू आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। x की वैल्यू गिवन थी, 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सेकेंड पार्ट में अगेन आपको x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 और वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड करनी है 1 ओवर x की। 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। तो सेम टू सेम ऐसे ही 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 17। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। जब आप रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई 4 प्लस स्क्वायर रूट 17
ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 17। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, यानी कि 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 16 माइनस 17। अब यहाँ से 16 माइनस 17 आ जाएगा माइनस का 1, 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर माइनस 1। अब माइनस का साइन आप साइड पे भी लगा सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं। अगर आप माइनस के साइन को इस तरह से लिखेंगे 4 प्लस स्क्वायर रूट 17, डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा 1। अब देखें किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करें वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया -4 माइनस स्क्वायर रूट 17। माइनस का साइन हमने ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, -4 माइनस स्क्वायर रूट 17। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 और वैल्यू आपने फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स की। अब देखें यहाँ पे 1 ओवर एक्स निकालने के बाद उसको हमने x के साथ ऐड कर लेना। तो पहले हम 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। अब ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 4 करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह माइनस का साइन आप ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। जब आप माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है 1 ओवर एक्स की। तो यहाँ से अब आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू को ऐड कर लेना है एक्स के साथ, यानी कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, 1 ओवर एक्स की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो यहाँ से अब आपने ब्रैकेट ओपन कर लेनी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2। तो ये 2 प्लस 2 आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इनको हम रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से दोनों को रैशनलाइज कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 रैशनलाइज आप करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह दूसरी वैल्यू को रैशनलाइज कर लेते हैं। ये प्लस का साइन ये आ जाएगा दरमियान में, 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई, जब आप रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे जब भी आप रैशनलाइज करते हैं फॉर्मूले की फॉर्म बन जाती है। ऊपर आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3
डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह अब आपके पास इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखें 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। 1 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई 5। दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट में जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम स्क्वायर रूट में आ जाएंगी। प्लस स्क्वायर रूट 2 को माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह अब डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे स्क्वायर रूट 5, 1 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 सेम स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 3 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3। अब यहाँ से आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 5 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखें एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में 2, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6, इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ से देखें आपके पास माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, इसी तरह प्लस का स्क्वायर रूट 10 माइनस का स्क्वायर रूट 10 कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 में स्क्वायर रूट 5 ऐड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5। इसी तरह जब आप माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 करेंगे, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अब देखें हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब आप माइनस स्क्वायर रूट 6 में ऐड करेंगे माइनस स्क्वायर रूट 6, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 2 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। अब यहाँ से आपने पहले 2 कॉमन लेना है और बाद में इसको कैंसिल करना है। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2, 2 यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को यहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे साथ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह सेकंड टर्म है प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। जब आप रैशनलाइज करेंगे इसको, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह थर्ड टर्म है आपके पास 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे
2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। इसी तरह 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, यहाँ पे हम स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं स्क्वायर रूट से, यहाँ पे भी कैंसिल और यहाँ पे भी कैंसिल। तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 माइनस 5। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 माइनस का 5 माइनस का 1। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे वैल्यू बच गई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये माइनस यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। यहाँ से वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, इसी तरह प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 5 में जब आप स्क्वायर रूट 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 5। तो सिंप्लीफाई करके आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5। अब इसका जो थर्ड पार्ट है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपने वैल्यू गिवन है आपको 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसी तरह प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसी तरह माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज कर लेते हैं प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की तरह। जब आप रैशनलाइज करेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, मल्टीप्लाई इसको आप करेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अब सेकंड इसकी वैल्यू को रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। इसी तरह माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑपोजिट है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल,
अब वैल्यू आपके पास बच जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, बल्कि पहले हम इसको 3 माइनस 2 लिखते हैं, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 माइनस 2। अब आपके पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 माइनस 2 3। तो यहाँ से 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बच जाएगी उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। जी ब्रैकेट ओपन यहाँ से करेंगे, ये आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। जब यहाँ पे माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाने हैं। प्लस का यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और माइनस का स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, प्लस का स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। 0 आपके पास आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करके अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स और x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो x गिवन है, 1 ओवर एक्स निकालते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं। 1 ओवर एक्स, अब 1 ओवर एक्स के लिए सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले किया, 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू हमने किसकी फाइंड की है? 1 ओवर एक्स की। अब x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स, x की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन है, आगे वाली दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहां से प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 3 में जब आप स्क्वायर रूट 3 ऐड करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये आंसर हमारे पास किसका आ गया? x माइनस 1 ओवर एक्स का। हमने x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से अब इस स्क्वायर को आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जस्ट यहाँ पे आप क्या करें, 2 के साथ स्क्वायर सेपरेट कर लें और स्क्वायर रूट 3 के साथ स्क्वायर सेपरेट कर लें। 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर एक्स, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब सबसे पहले x हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1 ओवर x जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल करने से आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है, ये जो दरमियान में प्लस का साइन है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और जहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन है न्यूमिनेटर वाली वैल्यू ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये वैल्यू है 1 ओवर x की, तो x प्लस 1 ओवर एक्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स, ये आ गई x की वैल्यू प्लस 1 ओवर एक्स। यहाँ से आप इसको एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से रैशनलाइज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैशनलाइज कर लिया दोनों को, डिनोमिनेटर में दरमियान में प्लस का साइन है तो माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। अब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू सेम है, होल स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड वैल्यू में भी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पे भी 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3 आ गया। अब 3 आपके पास डिनोमिनेटर में सेम आ गया, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा और न्यूमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगे। अब न्यूमिनेटर में मैंने स्क्वायर को ओपन नहीं किया क्योंकि ये फॉर्मूले की अब फॉर्म बन गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला किया है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे इस वैल्यू में a की जगह पे आ रहा है स्क्वायर रूट 5 और b की जगह पे यहाँ आ रहा है स्क्वायर रूट 2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 5, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 आ गया 7 और 7 2 दा 14, यानी कि x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है 14 ओवर 3। अब इसकी हेल्प से हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की। तो सबसे पहले इसे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर आ गया। राइट साइड पे 14 का स्क्वायर आपके पास 196 आ जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, a की जगह पे यहाँ x आ रहा है और b की जगह पे यहाँ वैल्यू 1 ओवर x। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2। अब प्लस का 2 राइट साइड पे आके माइनस 2 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 राइट साइड पे आके माइनस 2, 196 ओवर 9 माइनस 2। अब यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 और 9 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज किस तरह से आएंगी, देखें ये 9 सेम है, यानी कि एलसीएम और डिनोमिनेटर जब वैल्यू सेम होती है तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है, यानी कि जब आप 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 196 से मल्टीप्लाई किया 196, या फिर आप 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 9 आ जाए 1 तक, 1 को 196 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ें, यानी कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 9 आ जाए, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 9 आएगा, फिर उस 9 को आपने न्यूमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 2 18। या फिर किस तरह से करते थे, एलसीएम में जो वैल्यू है 9 इसको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से डिवाइड करना है, 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा,
9 जो आंसर आ गया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। 196 माइनस 18 करेंगे 178/9 आपके पास वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो ये वाली वैल्यू अगेन कंसीडर करेंगे। पहले हमने बोथ साइड पे स्क्वायर लिया था, अब हम बोथ साइड पे क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ से हमने मेंशन कर दिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे राइट साइड पे 14 का क्यूब 2744, इसी तरह 3 का क्यूब आपके पास 27 आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3। अब x प्लस 1/x की जगह पे आपने अगेन वैल्यू पुट कर देनी है 14/3। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1/x की जगह पे वैल्यू आ गई 14/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब 14 यहाँ पे बच गया, प्लस का 14 जब राइट साइड पे आएगा -14 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपने एलसीएम ले लेना है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 27 का एलसीएम 27 आएगा। अब 27 सेम है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अब यहाँ पे 27 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे 27 आंसर आएगा, 27 को फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आ जाएगा। माइनस करेंगे, सिंप्लीफाई जब हमने किया तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई 2366/27। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सेकंड पार्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें एक इक्वालिटी गिवन है। अब सबसे पहले आपने इस साइड को जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब सिंप्लीफाई आप किस तरह से करेंगे, या तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इन दोनों वैल्यूज को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इन दोनों वैल्यूज को रैशनलाइज कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 आपने साथ वैसे ही मेंशन कर देना है। आप यहाँ पे एलसीएम लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को रैशनलाइज कर लिया। न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज सेम है, फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 -1 का होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। न्यूमरेटर वाली वैल्यू को आपने ऐसे ही रहने देना, ये फॉर्मूले की फॉर्म बन जाएगी 3 - 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर 3 - 1। अब 3 - 1 डिनोमिनेटर में आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 के। ये वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2। जब आप एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से अगेन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरह फॉर्मूले की फॉर्म बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे देखें, अब ए की जगह पे यहाँ आ रहा है स्क्वायर रूट 3 और बी की जगह यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू ए वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3, 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से देखें, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में, तो इस वैल्यू को भी इस फॉर्म में लिख के फिर कंपेयर कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से रैशनल नंबर आया, स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में वैल्यू नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। देखें, अगर जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते थे x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ से जो रियल पार्ट होता था वो रियल पार्ट के इक्वल होता था और जो इमेजिनरी पार्ट होता था वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता था। अब देखें यहाँ पे ये रैशनल नंबर के इक्वल आ जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट 3 के साथ यहाँ जो वैल्यू है वो इस स्क्वायर रूट 3 के साथ वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। जब आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, अब a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 और b की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। देखें, स्क्वायर रूट 3 वाली फॉर्म इस साइड पे नहीं आई, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि जब कंपेयर करना है तो इस a ने इस रैशनल नंबर के इक्वल आना है और ये जो b है इसने ये यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 के साथ है, इसने यहाँ स्क्वायर रूट 3 के साथ वाली वैल्यू के इक्वल आना है। स्क्वायर रूट 3 नहीं था तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0 स्क्वायर रूट 3, 0 स्क्वायर रूट 3 का मतलब 0 ही है। तो यहाँ से a इक्वल आ गया 4 के, स्क्वायर रूट 3 के साथ b है तो स्क्वायर रूट 3 के साथ 0, b इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने से a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, b की वैल्यू 0। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 4.4 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।